तो आज हम बात करेंगे इंजीनियर्स की दशा और दुर्दशा के बारे में। इंजीनियर्स पे बहुत सारे मीम्स बनते हैं। खैर, इंजीनियर्स की बेइज्जती करी जाती है, पर जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो इंजीनियर्स की ही देन है। तो किन्हें इंजीनियरिंग करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। इस वीडियो में उन्हें जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उन्हें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इंजीनियर हो तो कमेंट में बताएं कि आप इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, ताकि हमारे जूनियर्स को थोड़ा क्लैरिटी हो। एक बार मैं 10th में क्लास ले रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, तो मैक्सिमम का जवाब था IIT इंजीनियर और डॉक्टर। सिर्फ इंजीनियर बोलने में थोड़ा बेइज्जती फील होता है, इसलिए उन्होंने IIT इंजीनियर बोला या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोला। तो ज़्यादातर को या तो इंजीनियर बनना था, नहीं तो डॉक्टर बनना था। मैक्सिमम गर्ल्स को डॉक्टर बनना था। तो क्या कारण है कि मैक्सिमम लोगों को इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना था? क्या यही दो ऑप्शन सबसे बेहतर है, या फिर सबका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग या डॉक्टर में ही हो गया? आई थिंक इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रेंड। जो भी चीज़ ट्रेंड में होती है, लोग उसे फॉलो करते हैं। आज के टाइम में हम ज़्यादातर समय गैजेट से घिरे होते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, इंटरनेट, ऑनलाइन गेम्स, ऐप्स। हम अपना ज़्यादातर टाइम इन्हीं चीज़ों पे बिताते हैं। और IITs की 1 करोड़ और 1.5 करोड़ की पैकेज को ग्लैमराइज करने से इसका क्रेज़ और बढ़ गया है, तो इसलिए ज़्यादातर इंजीनियरिंग में कूद जाते हैं। दूसरा, इंजीनियरिंग या मेडिकल या गवर्नमेंट जॉब को ही ऑप्ट करने का कारण है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ डिफरेंट वेज टू मेक मनी एंड करियर। यानी कि बहुतों को ये नहीं पता होता है कि इसके अलावा और कौन कौन से करियर हैं जिससे हम पैसे बना सकते हैं। तो ये चैनल इसी के बारे में है कि जो टिपिकल नून तरीके हैं करियर बनाने के और पैसे बनाने के, उनके अलावे और कौन कौन से तरीके हैं अवेलेबल आज के टाइम में हमारे पास, जिससे हम पैसे बना सकते हैं और करियर बना सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। बेल बटन दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस वीडियो का। और वो लोग जिन्हें पता भी होता है कि और भी कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वो भी, चाहे वो पीयर प्रेशर हो या पेरेंटल प्रेशर हो या फिर कंफर्ट जोन हो, कारण जो भी हो, इस कारण से वो वही नोन करियर्स को ऑप्ट करते हैं। इंजीनियरिंग करने में ऐसा कोई बुराई नहीं है, मगर कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले इंजीनियरिंग के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इस बात से ये भी जवाब मिल जाएगा कि किन्हें इंजीनियरिंग करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स IITs में हैं और बहुत सारे फ्रेंड इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनसे बातें करके जो मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है इंजीनियरिंग करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप IITs या NITs के लिए कम्पीट करते हो और उसे क्लियर कर लेते हो, तो आपको भारत के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा। आपको वहाँ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और ऐसी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा जिनका एक्सेस शायद आपको पहले कभी नहीं मिला हो। आप अलग अलग फील्ड में, जैसे डांसिंग हो या सिंगिंग हो या पेंटिंग हो या स्पोर्ट्स या फिर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ों में एक्सप्लोर कर सकोगे। कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वहाँ पे एक बेहतर फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल बना सकते हो। अब देखते हैं कि किन्हें इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए। एक सर्वे बताती है कि भारत के 80% इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। अब सही आंकड़ा जो भी हो, मगर एक बात तो करेक्ट है कि आपके जान पहचान में या आपके आसपास एक न एक बेरोजगार इंजीनियर जरूर होगा। एक सर्वे ये भी बताती है कि हर साल 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें से सिर्फ 4% इंजीनियर ही होते हैं जो स्किलफुल होते हैं। इसका एक कारण तो ये है कि IITs और NIT मिला के कुछ 20 से 25 हज़ार सीट होते हैं, और इसमें अगर हम बिट्स, IIIT और जो कुछ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है उनको भी ऐड कर दें, फिर भी 50 हज़ार से ज़्यादा सीट्स नहीं होते हैं। और ग्रेजुएट होते हैं हर साल 15 लाख स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हो रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से, वे प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं। और ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टी कैसे होते हैं, वहाँ की लैब्स कैसी होती है, वहाँ की पढ़ाई कैसी होती है, वे वही स्टूडेंट बेहतर बता सकते जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करी है। बहुत ख़राब स्थिति है। अब आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारत में जो गवर्नमेंट कॉलेज और जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वे दोनों मिला के टोटल 3290 हैं, और उनमें टोटल सीट है 15,53,890। यानी कि सीट्स की कमी तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। भले ही क्वालिटी एजुकेशन ना मिले, लेकिन आपको डिग्री जरूर मिल जाएगा। और एक्चुअल में यही हो भी रहा है। कंपनीज ऐसा बोल रही हैं कि जो इंडस्ट्री को जो स्किल्स की ज़रूरत है, उन स्किल्स के साथ इंजीनियर्स आ ही नहीं रहे हैं। तो बेवजह का इंजीनियरिंग करने के लिए ना कूदें। और आपका अगर सच में इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो आपका अगर किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं भी होता है, फिर भी आप कुछ अच्छा कर लोगे। लेकिन अगर बात सिर्फ पैसों की है, तो इंजीनियरिंग ही क्यों, इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। और वैसे भी एवरेज सैलरी इंजीनियर्स की भारत में
कुछ 20 से 25,000 रुपये है। तो अगर सिर्फ बात पैसों की है तो इंजीनियरिंग के अलावा भी और भी बहुत से तरीके हैं। तो इंजीनियरिंग तभी करें जब आपका उसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कॉलेज में जाके भी अपना टाइम और मनी बर्बाद ही करेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डाउट थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि किन्हें इंजीनियरिंग करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें, खासकर उन्हें जो क्लास 9th या 10th में है, ताकि उन्हें थोड़ा क्लैरिटी हो और कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो इन पॉइंट्स पर ध्यान दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुद पे काम करते रहें।